नायब सैनी जी उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने इस देश के किसान को बेच दी। आपके चैनल के माध्यम से रामपाल जी से पूछना चाहता हूं, जो लोकदल के अध्यक्ष, कि ये 200 रुपये तो 3 महीने पहले बढ़ा दिया था। कांग्रेस की तरह लड़ाई लड़ना सीखो अगर विपक्ष में। तो नायब सैनी जी ये बताओ, मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, पंजाब के। अगर आपका पंजाब घर है तो मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पवित्र हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़। एमपी एमएलए जब चुनाव हार जाता है उसको पेंशन मिलती है, तो जब एमपी एमएलए या अधिकारी कर्मचारी के ऊपर प्रॉपर्टी की, संपत्ति की कोई कंडीशन नहीं है, तो किसान मजदूर या 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग पे क्यों? सांसद है, कभी जो मर्जी उसको टाइम दे देते हैं। मतलब जब है कांग्रेस पार्टी की माननीय सांसद, महिला सांसद जा रही थी, कहते कि प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास, आजादी के बाद पहली ऐसी कमजोरी केंद्र सरकार में आई कि प्रधानमंत्री जी रिप्लाई देने नहीं। ताऊ जी, एक बात बताइए, जो एप्स्टीन मामला उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे जोर तौर से प्रदर्शन कर रही है, हाउस मीटिंग में भी बहुत जोर से प्रदर्शन किया है। एक बार उसके बारे में ब्रीफ करोगे, क्या है एप्स्टीन मामला? सी एप्स्टीन एक ऐसी फाइल है जिसके दबाव में ऐसा लग रहा है मुझे, और आप लोगों ने, देश की जनता ने देखा होगा कि लोकसभा में जब माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण का तो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने बोलने नहीं दिया, क्योंकि केंद्र की, दिल्ली की सरकार भयभीत है कि वहाँ जिस तरीके से पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी का नाम तो आ ही गया, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि 4 बार के आसपास में वहाँ गया। इस तरह की जो फाइलें हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें हैं जी। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इतनी अश्लील फाइल, इतनी अश्लील हरकत प्रजातंत्र में नेताओं के द्वारा हो तो ये निंदनीय है, खेदजनक है। कोई भी नेता, प्रधानमंत्री जी हाउस मीटिंग में क्यों नहीं आए थे? जब हाउस मीटिंग में बुलाया गया था, एक बार बताओगे जी ब्रीफ? नहीं, हाउस मीटिंग में नहीं, उसमें ये था कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, सॉरी, प्रेसिडेंशियल एड्रेस का जवाब देना होता है प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी जी को आप सारा देश ने देखा कि बोलने नहीं दिया, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो इशू था उससे प्रधानमंत्री जी, हमने देखा, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री बड़े असहाय दिखाई दे रहे थे, और राहुल गांधी जी वही बात करना चाहते थे जो बीजेपी चाहती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्ष में लोकसभा में मनमर्जी से लोकसभा को चलाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने जब कांग्रेस के पूर्वजों पर, पूर्व नेताओं पर, पूर्व प्रधानमंत्री पर, पूरी इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया कि राष्ट्रवाद को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, अभी तो देश की जनता जानती है देशभक्ति जो कांग्रेसियों में है, बीजेपी तो कहीं नजदीक है ही नहीं। तो राहुल जी ने वही से बात करनी शुरू की कि मैं जवाब देता हूं, देशभक्ति कांग्रेस की है या बीजेपी की है। जब डोकलाम में चाइना की फौज हमारी तरफ बढ़ी तो जनरल जो फौज के थे उस वक्त के, नरवणे साहब ने अपनी किताब में लिखा है जी, तो उन्होंने कहा कि हमें ये पब्लिश नहीं होने दी। पर पहली बात तो यह है कि प्रजातंत्र में किसी भी राइटर की किताब को पब्लिशर होने से रोकना, इसका मतलब सरकार में कमी। चलो बाहर से पब्लिश होगी, वो राहुल जो किताब भी ले आए जी, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बोलने दिया? क्योंकि जनरल रणवे की किताब से यह सिद्ध होता है, साबित होता है कि कैसी देशभक्ति है भाजपा में। जब एक फौज का जनरल रक्षा मंत्री से आदेश लेना चाहता है कि दूसरे देश की
फौज दुश्मन देश था, हमारे सैनिक मारे, हिंदुस्तान की सीमाओं में घुस गए, हमने क्या देश देना है? क्योंकि देश में राष्ट्राध्यक्ष ने आदेश देना होता है जी कि ये करो, सलाह नहीं। कोई आदेश नहीं आया प्रधानमंत्री जी की तरफ से, रक्षा मंत्री जी की तरफ से। 3 घंटे तक देश की सेना इंतजार करती रही। तो ये कोई कौन सी देशभक्ति है? 3-3 घंटे देश उनके विवेक पर छोड़ दिया, और फिर लास्ट में रक्षा मंत्री जी ने कह दिया जो उचित समझो सो करो। जी तो वो चीज जनता के जहन में भी आएगी। तो ये क्या है कि देशभक्त हैं बीजेपी के लोग जिन्होंने हमारे सैनिकों को मरवा दिया? तो देशभक्ति के ऊपर ये फंसे हुए हैं। और जनरल नरवणे ने एक लाइन लिखी है उस किताब में, आप उसको पढ़ना, कि सरकार का काम है आदेश देना, सलाह नहीं। क्या ऑर्डर है फौज को? फौज को आदेश ही नहीं दिए। 3 घंटे तक हमारी सेना आदेश लेने के लिए बैठी रही। तो क्या कर रही थी केंद्र सरकार? क्या कर रहे थे रक्षा मंत्री? दूसरा ये एप्स्टीन फाइल, पुरी का साहब का तो नाम ही आ गया, वहां बड़ा विरोध हो रहा है पार्लियामेंट में। पूरी साहब बोले तो सर, हैं? पूरी साहब बोले तो पूरी क्यों तो गलत बोल रही है। मैं वो मेरी इतनी गंदी जबान नहीं है कि मैं वो जो उन्होंने बोला है मैं नहीं बोलूँगा। इस हमारी संस्कृति जो है ये पश्चिम की नहीं है। हमारी संस्कृति बहुत बढ़िया है। माँ बाप, बेटा बेटी, चाचा ताऊ, ऊंच नीच, छोटे बड़े का हमारा हिसाब होता है। तो इसलिए जब नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिए तो फिर विपक्ष क्या करे? और भारतीय जनता पार्टी, स्पीकर साहब ने कितना गलत एक निर्णय लिया। देश की जनता को कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को रोक दिया, वे ना हो, कांग्रेस के सांसदों से खतरा है, मैं भी कांग्रेस का सांसद हूं, हम पूछना चाहते हैं स्पीकर साहब से, अध्यक्ष महोदय से, कि जिन सांसदों से प्रधानमंत्री जी को खतरा था उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज कराई? उन्होंने विजिलेंस की बात कही, पार्लियामेंट में विजिलेंस आ ही नहीं सकती। तो प्रधानमंत्री डर गए, घबरा गए, या क्या कारण था? ये तो प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को अपने संदेश में बताना चाहिए कि क्या कारण था। तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे, मैं तो क्या कह सकता हूं। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आजादी के बाद पहली ऐसी कमजोरी केंद्र सरकार में आई कि प्रधानमंत्री जी रिप्लाई देने नहीं आए। और फिर दूसरा, बीजेपी ने उससे बड़ा गलत काम किया। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने एक वीडियो दिखाई सोशल मीडिया पर। जी कांग्रेस पार्टी की माननीय सांसद, महिला सांसद जा रही थी, कहते कि प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास किया। अरे भैया, वहां तो प्रधानमंत्री जी आए नहीं। जब वो महिला सांसद उधर बढ़ी है वेल की तरफ, तो प्रधानमंत्री जी का तो हाउस में मैसेज चला गया था कि नहीं आएंगे। जी प्रधानमंत्री जी नहीं आए। प्रोटेस्ट तो हम इस बात का कर ही रहे थे कि भाई या तो नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाओ, नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं बोलने देते। और एक फजुल्ला सा सांसद है, कभी जो मर्जी उसको टाइम दे देते हैं। मतलब जब है कि नहीं, जब आपके बीजेपी सामने का आपके सामने बोलता तो नाम भी होगा जिसका कुछ। नाम, इसे माड़ा आदमी का तो नाम उम्मीद लेना चाहिए। उसका नाम मेरे याद आ जाएगा, बताया भी दूंगा। याद तो है ही थोड़ा सा। तो ऐसे लोग प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं एक प्लान स्कीम से, क्योंकि यूएस डील से केंद्र सरकार डरी हुई है। और राहुल जी तो यही कह रहे हैं, भाई केंद्र सरकार ने किसान को, देश को बेच दिया। आकर के प्रधानमंत्री जी जवाब दो हाउस के अंदर कि नेता प्रतिपक्ष गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हाउस के अंदर आकर के जवाब दो कि नरवणे जी की जो बातें कोट की गई हैं वो गलत हैं। तो प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे ना।
तो जवाब नहीं दिया। हमारे 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया बिना कसूर के। जी और जो बीजेपी का सांसद है निशिकांत दुबे, उसको सस्पेंड नहीं किया। तो ये झगड़ा था। ना कोई प्रधानमंत्री जी को आप शब्द कह सकता, लेकिन विपक्ष की एक जिम्मेवारी है, विशेष तौर से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। जब देश को जिस तरीके से किसान को बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, उसे सहयोगी दलों की तरफ से, देश को जिस तरीके से पहले तो राज करती थी इंग्लैंड की रानी, कॉलोनी थी इंग्लैंड की जी हिंदुस्तान, आज एक कॉलोनी बना दी अमेरिका की। तो इसको हम कैसे सहन कर सकते हैं, देश कैसे सहन कर सकते हैं? जो 3 कृषि कानून उस वक्त बीजेपी पास करना चाहती थी, 730 किसानों ने जो शहादत दी, खेती को बचाया, किसानी को बचाया। अब इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष तरीके से जी फिर किसानी को बर्बाद करने का षड्यंत्र, किसान की उपज। आप ये देखिए फर्क कितना। केंद्र सरकार ने, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, जो अमेरिका से हमारी डील होती थी, हम वहां देते थे टैक्स अमेरिका को, हिंदुस्तान से जो वस्तुएं जाती थी 3% टैक्स, आज 3 का 18 कर दिया। यही खुशी है। जिस तरह लोग दलाले खुशी मना रहे हैं ना, इस तरह खुशी 3 से 18, बोला बड़ी जीत होगी हमारी, 18% करे, 50 तो नहीं करे। और जो अमेरिका से सामान आएगा, जी अभी ड्रामा क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले, बोले सोयाबीन नहीं आएगी, सोयाबीन की खड़ी आएगी, सोयाबीन का तेल आएगा, और सोयाबीन के बचेगी। भाई तेल और खड़ी से मिलकर सोयाबीन बनती है। बिल्कुल। ऐसे ही मक्की, बोला मक्की नहीं आएगी, मक्की का केक आएगा। अरे भाई क्यों ले आ रहे हो, जब हमारे देश के किसान के खेत में ये चीजें पैदा होती हैं। और फिर 0 टैक्स, हमारी चीज का 3 से 18, और जो अमेरिका से हिंदुस्तान में आएगी उसका 0। उसका 0 जी। क्यों? हमारा किसान का, अब सेब का हिसाब लगा लीजिए, प्रीमियम सेब, वो कहते हैं हम 100 रुपए से नीचे लेंगे, 100 से ऊपर हमारा सेब का भाव नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारा सेब का किसान मर जाएगा जो सेब की खेती करता है। तो इसलिए बहुत बुरी नाजुक स्थिति से देश गुजर रहा है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी को एक जिम्मेवारी है, सदन में आना चाहिए था, और नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल उठाए थे उनका जवाब देना चाहिए। और वैसे भी एक नियम है, हमारी परंपरा है लोकसभा की या विधानसभा की, जैसे सदन का नेता, 2 नेता होते हैं। जी एक नेता होता है सदन का, उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। एक नेता होता है प्रतिपक्ष, विपक्ष का, उसको बोलते हैं विपक्ष का नेता। जैसे प्रधानमंत्री बोलने खड़ा हो, कोई बीच में बोल रहा हो तो उसको रोकना नहीं चाहिए स्पीकर या जो भी सभापति होता है, चेयर पे जो बैठा होता है, आसन पे। और जब नेता प्रतिपक्ष उठे तो उसी वक्त दूसरे व्यक्ति को बैठाना चाहिए, चाहे कोई बोलता हो, प्रधानमंत्री क्यों ना बोलता हो। जब प्रतिपक्ष का नेता खड़ा है, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा है, तो उसको बैठाना चाहिए। बीजेपी वाले कोई बोल रहे, उनके सांसद बोल रहे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बोल उनको बोलने न दिए जाए, ये असहनीय है। इसलिए आज देश में भय का वातावरण है कि किस तरीके से केंद्र सरकार की कमजोरी, अब देश ये भी जानना चाहता है कि केंद्र सरकार की कमजोरी क्या है, वरना एब्सेंट फाइल रोज हो रही, बता देना चाहिए केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने, भाई ये है मामला ही। अच्छा माड़ा जनता के सामने तो आएगा ही जी। तो ये बात। आजकल मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बोलते हैं कि पंजाब हमारा घर है, तो एक बार इसके बारे में बताओगे जी। वह पंजाब हमारा घर है, लेकिन जो पंजाब के साथ हमारा एक पानी को लेकर भी विवाद चला हुआ है, तो उसके बारे में एक बार थोड़ा ब्रीफ करोगे सर? देखिए, नायब सैनी जी उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने इस देश के किसान को बेच दिया, और हरियाणा के किसान को, क्योंकि एसवाईएल का पानी हरियाणा से संबंधित है। नायब सैनी जी हरियाणा के किसान का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है स्टेटमेंट देकर। पहले तो नायब सैनी जी बताओ, मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं पंजाब के? अगर आपका पंजाब घर है तो मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पवित्र हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दो। जी।
जो पंजाब, हमें पंजाब के लोगों से हमारी नाराजगी नहीं है, हमारी पंजाब की केंद्र की सरकार से नाराजगी है, जो भाजपा की सरकार है, जो राष्ट्रपति महोदय के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केंद्र सरकार नहर खुदाए, और इतना कमजोर सरकार हरियाणा की, मुख्यमंत्री जी की कमजोरी क्या है ये मुख्यमंत्री जी ने बतानी पड़ेगी। 20 दिन पहले वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर के साथ जब मीटिंग हुई, उस वक्त भी इन्होंने यही बात कही, हमारा हरियाणा के हितों को क्यों नहीं उठाते। तो सैनी साहब ने पहले जवाब देना चाहिए, आप SYL नहर का पानी हरियाणा को दिलाना चाहते हैं या पंजाब को छोड़ना चाहते हैं? फाजिलका बोर के गांव हमें दिलवाना चाहते हैं या पंजाब पे छोड़ना चाहते हैं? सब कुछ पंजाब पे छोड़ा है। तो मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, कि कमजोर सरकार ने हरियाणा प्रदेश के हितों को भी खराब करने का काम किया है, और इसको मजबूती कौन दे रहा है? अब पता नहीं कल के इस बयान के बाद इससे लोकदल के और JJP के नेताओं को क्या हो गया। आज मैंने अखबार पढ़ा, जी, लोकदल के अध्यक्ष हैं हमारे मित्र रामपाल जी, वो कह रहे हैं हम जश्न मनाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से रामपाल जी से पूछना चाहता हूं, जो लोकदल के अध्यक्ष, कि ये 200 रुपये तो 3 महीने पहले बढ़ा दिया था। कांग्रेस की तरह लड़ाई लड़ना सीखो अगर विपक्ष में रहना है। कांग्रेस की लड़ाई है, आज भी हमारा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, या शायद हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी उसमें आएंगे, हमारे MP भी जाएंगे, MLA भी जाएंगे, तो बड़ा भारी प्रदर्शन होगा। बुढ़ापा पेंशन को लेकर, बुढ़ापा पेंशन हमारी क्या मांग है, ये फर्क है। इस पे भी आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा की जनता से कहना चाहता हूँ, विचार करो। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो दिल्ली बोलता है, लोकदल और JJP वही बोलती है। कांडा साहब थे ना मंत्री जी, उनके पास टेलीफोन आया था दिल्ली से, और मुनीष ग्रोवर ने कहा हम तो लोकदल के लोगों को खड़ा कर देते हैं कांग्रेस को हराने के लिए। आज के इस बयान से फिर सिद्ध हो गया लोकदल के से, अरे भाई हम चाहते हैं जिनकी पेंशन कटी है जी, वो बहाल कराओ, और पेंशन में जो कंडीशन लगाई हैं, प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID से आमदन बढ़ाने का जो षड्यंत्र रचा है, ये खत्म। इसको समान भत्ता है, क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। इसका क्राइटेरिया वही होना चाहिए जो MP MLA ऑफिसर, जैसे यहाँ ऑफिसर है, कर्मचारी अधिकारी है, रिटायर होता है 58 और 60 साल, बिल्कुल उसको पेंशन मिलती है। MP MLA जब चुनाव हार जाता है उसको पेंशन मिलती है। तो जब MP MLA या अधिकारी कर्मचारी के ऊपर प्रॉपर्टी की, संपत्ति की कोई कंडीशन नहीं है, तो किसान मजदूर या 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग पे क्यों है भाई? इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। जब तक ये खत्म नहीं करेंगे कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए ये कहाँ का जश्न मनाएंगे, उनकी बेचारे जिनकी पेंशन कट गई हो तो नहीं कटेगी। ये तो वही भाषा बोलते हैं जो BJP कहती है। क्योंकि जी बुढ़ापा पेंशन के ऊपर पहले उम्र के हिसाब से होती थी सिलेक्ट, तो अब उसमें आय से का एक मामला बना के क्राइटेरिया दे दिया, इसके ऊपर इतनी संपत्ति या उसके ऊपर मतलब आर्थिक तौर पे बना दिया गया जी। तो इसके बारे में प्रधान ताऊ जी क्या कहना है, क्योंकि पुराना जो समय था ना उसी के अनुसार होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे कैप खत्म होनी चाहिए, सारी कंडीशन खत्म होनी चाहिए। जिसकी आयु 60 साल की होगी उसी को ही, नर नारी को बुढ़ापा पेंशन मिलनी चाहिए, और ये समान पेंशन है। नंबर 2, और BJP तो है किसान विरोधी। इनके राज्यसभा के मेंबर हैं बराड़ा साहब। आज बराड़ा साहब का बयान पढ़ोगे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहते मैं किसान का बेटा हूं, वो तो किसान का शत्रु है। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी हुई, एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम का एक पोर्टल है, बोला उस पर 750 करोड़ रुपए की बचत होगी सब्सिडी की जी। कि हमने किसानों को खाद नहीं दिया। बिल्कुल। अरे भले आदमी हो, किसानों की सब्सिडी सरकार बचाए और उसको गलत जगह यूज करे तो किसान के तो शत्रु हो। किसान को बेचारे को ब्लैक में खाद लेना पड़े।
और मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद को भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहता हूँ, हरियाणा के, विशेष तौर से सुभाष बराड़ा, कि आप ये बताओ कि आपकी सरकार में हरियाणा में खाद थानों के अंदर वितरित हुआ है, बिल्कुल लाइन में लग के। लोगों ने ब्लैक में खाद लिया है। तो यही तो एक कारण है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार छोड़ी, कर्जा 65,000 करोड़ आज कर्जा हो गया हरियाणा सरकार के ऊपर, 5 लाख से अधिक करोड़ जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं बढ़ाया, विकास जीरो, रोजगार जीरो। रोजगार का तो देख ही लिया, विदेश बाहर के लोगों को यहाँ भर्ती की जा रही है। हरियाणा का बेरोजगार नौजवान कहाँ जाएगा? हरियाणा का किसान का जो खाद के 700 करोड़ सब्सिडी बचा ली, इसका मतलब किसान को खाद नहीं दिया गया। तो ये ड्रामा है बीजेपी का। इस ड्रामा से बेटे मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ा संघर्ष कर रही है और जनता ने उन सबसे सचेत रहना चाहिए जो बीजेपी के कुकर्मों में शामिल होते हैं।